नमस्ते भाई, आप सभी को सबसे पहले जय श्री राम। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करके, उनके लिए बहुत ही अच्छी और सुखद खबर है। लोग तो खैर अब बता रहे हैं आरटीआई रिप्लाई के बाद कि जो है ये गुड न्यूज मैंने 1 महीने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर बता दिया था। और ये अच्छी खबर क्या हो सकती है कि स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए बस एक ही चीज मायने करती है कि भाई हमारी वैकेंसी कब आ रही है और कितनी वैकेंसी आ रही है। आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएससी टाइम से पेपर करवा रही है, टाइम से रिजल्ट दे रही है, टाइम से जॉइनिंग हो रही है, यानी कि परेशानी बचती है केवल वैकेंसी की। और इस बार एसएससी से क्या कहें, जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने दिल खुश कर दिया है। बहुत ही ज्यादा अच्छी वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं। अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू यह पता किया है स्टूडेंट्स ने कि इस बार एसएससी सीजीएल 2024 में 15,000 से ज्यादा वैकेंसी होंगी। वैसे वैकेंसी तो पहले भी 33,000 आई थी, लेकिन उन 33,000 में से 20,000 तो पीएसए की पोस्ट थी, काम की वैकेंसी कम थी। लेकिन ये जो इस बार 15,000 वैकेंसी आने वाली हैं, इसमें अच्छी पोस्ट, इंस्पेक्टर पोस्ट 4600 ग्रेड पे की अच्छी खासी पोस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन रहे कि हां, हम ढंग से पढ़ ले तो शायद इस बार हमारा कुछ हो जाए। क्योंकि वैकेंसी अगर ज्यादा होती हैं, ये तो कहने की बात है ना, हमें तो एक सीट के लिए लड़ना है, हमें कौन सी 4 नौकरी करनी है। अरे गधो, तो एक सीट के लिए तो दुनिया लड़ रही है ना। वैकेंसी ज्यादा होंगी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को उसका डायरेक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर हम बात करें मेरे दोस्त, सबसे पहले पीए पोस्टल असिस्टेंट की 4,098 वैकेंसी हैं। पहले सीजीएल के थ्रू भरी जाती थी, अब ये सीजीएल के थ्रू भरी जा रही हैं। 4098 वैकेंसी पीए में है। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसे हम जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं आज के समय में, जिसमें आपको वर्दी मिलती है 3 स्टार, 2664 वैकेंसी हैं। जीएसटी में बच्चों को समस्या ये होती है कि ज्यादातर इसकी वैकेंसी जो पोस्ट होते हैं वो साउथ में ज्यादा होती हैं, लेकिन इस बार कोलकाता में भी लगभग 500 हैं और चंडीगढ़ में भी लगभग 500 वैकेंसी हैं। शायद आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज पता ना हो। नॉर्थ वाले बच्चे ना परेशान हो जाते हैं जब उनको पोस्टिंग उनकी साउथ में होती है, खाने को लेके, है ना, उनको घर की बहुत याद आती है, तो फिर वो दोबारा से फॉर्म भरते हैं, दोबारा से पेपर देते हैं कि नॉर्थ में वैकेंसी कम है, चलो इस बार नॉर्थ में हमारा ट्रांसफर हो जाए, अच्छी रैंक लाएंगे तो। लेकिन इस बार पहले ही ये बोला गया है कि जो आपका कोलकाता में और चंडीगढ़ में 500 वैकेंसी रहेंगी। चंडीगढ़ जोन, कोलकाता जोन अच्छी जोन है मेरे दोस्तों, घर के आसपास रहोगे आप जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं। उसके बाद टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी में 2259 वैकेंसी हैं, यह 2800 ग्रेड पे की जॉब है। ऑडिटर सीजीडीए में 1799 पोस्ट हैं, ये आएंगी मेरे दोस्तों। टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी में 1620। अभी एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ये डिपार्टमेंट ने रिप्लाई के थ्रू जो है वैकेंसी बताई है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वैकेंसी इंक्लूड होंगी। उसके बाद दिल्ली की जो टॉप मोस्ट जॉब है, जो एक डेस्क जॉब है प्रॉपर, एएसओ इन सीएसएस केंद्रीय सचिवालय में 930 वैकेंसी हैं केंद्रीय सचिवालय में। इसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 5 बजे घर आओ, सैटरडे संडे छुट्टी है, संसद का काम करो, बढ़िया से चिल रहो, ठीक है। क्वार्टर वगैरह भी मिल जाता है आपको 3-4 साल के समय में, तो अच्छी जॉब है, खासकर गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट है। जो इंट्रोवर्ट बॉयज हैं उनके लिए भी अच्छी है। एएसओ इन सीएसएस 930 वैकेंसी इसमें है। उसके बाद मेरे दोस्तों जो जेएसओ है 725 वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है जेएसओ। और इसमें अलग से आपका पेपर होता है एक स्टैटिस्टिक्स वाला, है ना, स्टेट का एक अलग से पेपर होता है जो आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप जेएसओ बन पाएंगे। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में 411 वैकेंसी, और इनकम टैक्स आज भी टॉपर्स की पहली जो है चॉइस होती है सिलेक्शन के बाद। इसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर पीओ, जो जनरली कोस्टल एरिया में बंदरगाह पर जिनकी जॉइनिंग होती है, 340 वैकेंसी हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं मुंबई में, ठीक है भैया। एग्जामिनर 145 वैकेंसी है, एग्जामिनर 145 वैकेंसी है। मैं आपको बताता चलूं कि एसएससी सीजीएल की आज के समय में भी सबसे पावरफुल पोस्ट एग्जामिनर ही है। हालांकि इसकी वैकेंसी सी हमेशा से बहुत कम आती है,
100 से कम ही वैकेंसीज की आती हैं। वैसे आप सोशल मीडिया पर रील जीएसटी इनकम टैक्स की ज्यादा देखते हो, लेकिन एक्चुअल में सबसे पावरफुल जो पोस्ट है वो एग्जामिनर की है, क्योंकि इसका सिग्नेचर बहुत पावरफुल है। ठीक है ना। जीएसटी और इनकम टैक्स तो आज के समय में क्लरिकल जॉब बन चुकी है, जिसमें आपको क्लरिकल काम करना कंप्यूटर पर बैठ के। इसके बाद मेरे दोस्तों एएसओ इन एमईए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय में एएसओ की जो पोस्ट है उसमें 120 वैकेंसी है, और जनरली हर साल इतनी ही वैकेंसी इसमें आती हैं, 100-150 इससे ज्यादा आती भी नहीं है। ये अकेली एसएससी की जॉब है जिसमें आपको बाहर आउट ऑफ इंडिया सर्विस करने का मौका मिलेगा। इसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 111 वैकेंसी हैं। ये पोस्ट अभी कुछ ही जो है 2-3 साल पहले एसएससी में नहीं आई है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में 55 वैकेंसी हैं। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क में 40 वैकेंसी हैं। एसआई 18 वैकेंसी हैं। सीबीएन इंस्पेक्टर 15 वैकेंसी है। मैं इनको टोटल मोटा मोटी जोड़ लूं तो 15,350 वैकेंसी बन जाती हैं। ठीक है ना। चलो, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कितनी पोस्ट उनमें खाली हैं, कितनी वैकेंसी आ सकते हैं, रिपोर्ट नहीं किया है। जैसे कि डीए, डिविजनल अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट डीए इसको बोलते हैं। ये भी 4200 ग्रेड पे की जॉब है। ये जीएसटी इंस्पेक्टर की तरह, इनकम टैक्स की तरह 4600 ग्रेड पे की जॉब नहीं है, लेकिन डीए को कुछ बच्चे फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं मेरे प्यारे भाई। पता है क्यों? क्योंकि ये ऐसी जॉब है जिसमें आपको अपने घर के पास वाले टाउन में आराम से पोस्टिंग मिल जाती है ना। इसकी पोस्टिंग जो है जो छोटे शहरों में भी हो जाती है, जैसे कि हमारे बुलंदशहर में हो गया या मेरठ के आसपास के किसी टाउन में हो गया, इस तरीके से डीए। दूसरा, सीबीआई ने मेरे दोस्तों अभी तक कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कोई भी अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। और उसके बाद मेरे दोस्तों एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी नहीं की है। नार्कोटिक्स ने भी मेरे दोस्तों अभी तक कोई वैकेंसी जो है यहां पर रिपोर्ट नहीं की है। हालांकि ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें बहुत ज्यादा वैकेंसी आती नहीं है। अगर मैं मोटा मोटी भी मान लूं तो 1000 वैकेंसी मैक्सिमम लेके चलो इन चारों डिपार्टमेंट में आएंगी, यानी कि 15,000 हैं। ये हो सकता है 1-2 हजार वैकेंसी और आपकी बढ़ जाए, तो वैकेंसी आपकी एसएससी सीजीएल 2024 में फाइनल में आपको नंबर दे रहा हूं 17,000 से 18,000 के बीच में रहने वाली हैं। ठीक है, हमने बहुत पहले बता दिया था कि भैया इस बार 15,000 से ज्यादा वैकेंसी रहेंगी, तो ये वैकेंसी रहने वाली है अब तक के आंकड़ों से ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीजीएल का पेपर कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, कौन इसको करवाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, अभी तक एसएससी के सारे पेपर करवा रही थी टीसीएस। टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट एसएससी से 5 साल का खत्म हो गया। टीसीएस एग्जाम सेंटर बनवाती थी, टीसीएस सॉफ्टवेयर टेक्निकल सपोर्ट देती थी, टीसीएस क्वेश्चन सेट करती थी, सब कुछ टीसीएस के जिम्मे था। अब एसएससी ने मेरे दोस्तों 3-4 अलग अलग कंपनियों को जो है टेंडर दे दिया है। अब ये एक डाउट का विषय है कि इस बार का जो पेपर टीसीएस करवाएंगी या फिर कोई नया वेंडर जो है आपके क्वेश्चन सेट करेगा। ठीक है, अभी तक इसमें पूरी क्लैरिटी नहीं है। टीचसल के फॉर्म भरे जा चुके हैं और इसकी एग्जाम डेट भी आ गई है। जून और जुलाई में इसका पेपर होना है। एमटीएस का नोटिफिकेशन आना था मेरे दोस्तों 7 मई को, और मई का महीना खत्म हो गया है। जून आज से शुरू हो गया, 1 जून है, और अभी तक एमटीएस का नोटिफिकेशन नहीं आया है, नॉट रिलीज्ड। यानी कि एमटीएस का नोटिफिकेशन पूरे 1 महीने डिले हो चुका है। इसकी एग्जाम डेट भी जुलाई अगस्त में बता रखी थी, यानी कि अब एमटीएस का एग्जाम जुलाई अगस्त में नहीं होने वाला है। एमटीएस के तुरंत बाद आना था सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन है भी मेरे दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन आना था 11 जून को, यानी कि 10 दिन बाद एसएससी ने अपने ऑफिशियल कैलेंडर में बोला था कि हम 11 जून को सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन देंगे। जाहिर सी बात है कि पहले एमटीएस का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा। एमटीएस का रिलीज नहीं हुआ है तो नोटिफिकेशन आगे खिसकेगा। हो सकता है सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आपको इस मंथ के एंड तक देखने को मिले। एसएससी बहुत फास्ट काम करती है, तो हो सकता है तो जल्दी भी आ जाए। और इसकी जो एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है वो सितंबर अक्टूबर ही है।
क्योंकि 40 शिफ्टों में पेपर होता है, तो कुछ शिफ्ट सितंबर में होगा, कुछ शिफ्ट अक्टूबर में होगा। नवंबर दिसंबर मेरे दोस्तों 2 महीने आपको मेंस से पहले टाइम गैप दिया जाएगा, और आपका जो मेंस है सीजीएल 2024 वालों का वो अगले साल ही होगा, जनवरी एंड में या फरवरी में, ये मान के चलिए। यानी कि आपके पास समय बहुत ज्यादा है नहीं। जून शुरू हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर भी अगर मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने आपके पास है, तो जिन बच्चों ने कतई पढ़ना नहीं शुरू किया वो तो लगभग अपना खेल खत्म ही समझो, क्योंकि उन्होंने जितनी वैकेंसी थी उसके हिसाब से तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए थी। अगर आप पढ़ने में बहुत तेज हैं और अच्छी आपकी नॉलेज है मैथ्स की, इंग्लिश की, लेकिन आपने तैयारी नहीं शुरू की है, तो 4 महीने फिर भी अच्छा खासा समय होता है कि 4 महीने में आप आसानी से प्री निकाल सकते हो, और उसके बाद जो 2-2.5 महीने का गैप मिलेगा उसमें आप मेंस अच्छे से तैयार कर सकते हो। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है कि अब आप लाइव क्लास में पढ़ने का समय नहीं है। टारगेट अगर सीजीएल 2024 है तो केरविल एप्लीकेशन पर जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं आप उनसे पढ़ाई करो। मैं रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि अर्थमेटिक स्पेशल और एडवांस स्पेशल की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी। आप एक दिन में कई सारी वीडियोस 2x 3x की स्पीड में देख के जल्दी सिलेबस खत्म कर सकते हैं। लाइव क्लास टुक टुक करके होती है डेली एक क्लास, उसमें समय ज्यादा लगता है, 7 से 8 महीने, हमारे पास समय कम है। इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप केरविल एप्लीकेशन से इस बैच को ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 2 साल है। भगवान ना करे अगर आपका 2024 में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो 2025 का पेपर भी आप इसी बैच से तैयारी करके दे दोगे और 2026 का भी दे दोगे बच्चों। ये एसएससी के अलावा आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए, सीसेट के एग्जाम के लिए, स्टेट के एग्जाम के लिए, जो पुलिस कांस्टेबल के होने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ये बैच पूरी तरीके से बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 0 to हीरो बच्चों को, ये जीरो जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करना चाहते हैं उनको टारगेट करके बैच डिजाइन किया गया है। इसमें सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में है मेरे दोस्तों। पीडीएफ आपको सभी क्वेश्चंस की यहां पर मिल जाएंगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इसमें पढ़ाया गया है, और मैंने आपको रिजल्ट दिलवाने वाली अप्रोच यहां पर सिखाई है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रेट इस बैच का है, बहुत अच्छा, क्या सबसे अच्छा पूरे भारत में सिलेक्शन रेट इसी बैच का है, 0 to हीरो। क्योंकि हम कहते भी हैं पढ़ो वहां से जहां से सिलेक्शन होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर नहीं है मैथ्स के, तो जो हमारी दोस्तों फेमस मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक है, जो टॉपर्स की फर्स्ट चॉइस है, इस समय 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की ये पॉकेट बुक, फेवरेट बुक बन चुकी है। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए अमेजन से, और इस समय ये आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। इस बुक में मेरे दोस्तों मैंने गणित के जितने भी फॉर्मूला हैं, थ्योरम्स हैं, एग्जाम्पल के साथ बताए, स्मार्ट ट्रिक्स बताइए, वो भी एग्जाम हॉल की अप्रोच के साथ। अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही इसमें कवर किया गया है। प्रैक्टिस कहां से करनी है सीजीएल के लिए, तो प्रैक्टिस करनी आपको सीजीएल की इस वाली बुक से, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। इसमें हमने 2017 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं टीसीएस ने सभी को कंपाइल किया है बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश भाषाओं में। इसमें प्री के साथ साथ मेंस के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यानी कि 1 स्पॉट सॉल्यूशन रहेगा। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो तो 2 महीने के अंदर अंदर आप इन सारे सवालों को लगा सकते हो। सारे क्वेश्चंस इसमें नहीं डाले हैं, ठीक है ना, एक टाइप के 1-1, 2-2 सवाल आपको करने को मिलेंगे। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की तरह रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग भी इस समय अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे देनी थी प्यारे बच्चों आपको। एसएससी सीजीएल 2024 वालों की तो मजे आ गई, 2025 वाले निराश ना हो। सरकार कोई भी बने, दबाव रहेगा, 2025 में भी अच्छी वैकेंसी आएंगी। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ शेयर करें। बाय।